नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप जुड़े रहें हमारी हर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी दूसरी वीडियो से बिल्कुल अलग है। आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताएंगे जिसमें कैसे एक व्यक्ति का डरावना सपना सच साबित हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं डियर डेविड की कहानी। एडम एलिस एक बहुत ही मशहूर लेखक और चित्रकार हैं। उनकी कॉमिक्स बज़फीड जैसी फेमस वेबसाइट पर पब्लिश होती हैं, पर कुछ समय पहले वे काफ़ी चर्चा में रहे और ये सब उनके कुछ ट्विटर पोस्ट की वजह से हुआ। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उनके न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट में एक छोटे बच्चे की आत्मा रहती है और इन चीज़ों को साबित करने के लिए उनके पास काफ़ी सारे वीडियो फुटेजेस भी हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ कि एडम एलिस बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और वो यूट्यूब पर भी एक्टिव नहीं हैं, जिससे कि उन्हें एक फेक कहानी बताने से व्यूज़ मिल जाएंगे। अगर उनका ट्विटर अकाउंट चेक किया जाए तो भी हमें इस घटना से पहले और कोई भी ऐसे पोस्ट नहीं मिलते जिसमें किसी भी तरह के भूत की बात की गई हो। तो ये कहानी शुरू होती है 7 अगस्त को, जब उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, तो मेरे अपार्टमेंट में एक मरे हुए बच्चे की आत्मा घूम रही है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब बात ये है कि एडम स्लीप पैरालिसिस के शिकार हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोते वक्त किसी व्यक्ति की आंखें खुली रहती हैं, लेकिन वो हिल नहीं पाता और उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है और उसे अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। एक मौके पर एडम ने बताया कि जब वो स्लीप पैरालिसिस में थे तो उन्होंने अपने बेड के एक पैर के पास एक छोटे लड़के को बैठे हुए देखा। उस लड़के के सिर का आकार बिगड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ गड्ढा हो रखा था। वो लड़का कुछ देर एडम की तरफ देखता रहा और फिर उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। एडम ने बताया कि जैसे ही लड़का उनके बेड के साइड में पहुंचा, वो चिल्लाने लगे और उनकी नींद टूट गई। कुछ रातों बाद एडम को सपना आया जिसमें वो एक लाइब्रेरी में बैठे थे। वहां उनके पास एक बच्ची आई जो एडम को बताने लगी कि तुमने डियर डेविड को देखा है। वो मर चुका है और हमेशा आधी रात को ही दिखाई देता है। तुम उससे 2 सवाल पूछ सकते हो, बशर्ते उसे पहले डियर डेविड कहना होगा, मगर गलती से भी तीसरा सवाल मत पूछना, वरना वो तुम्हें जान से मार डालेगा। कुछ और रातों बाद एडम फिर से स्लीप पैरालिसिस की हालत में जागते हैं। एडम बताते हैं कि डियर डेविड फिर से उनके बेड के पास बैठा था। उस लड़की की बातों को ध्यान में रखते हुए एडम डेविड से पूछते हैं, डियर डेविड, तुम कैसे मरे? डेविड ने कहा, एक स्टोर में एक्सीडेंट की वजह से। फिर एडम ने पूछा, डियर डेविड, स्टोर में क्या हुआ था? डेविड बोला, मेरे सर पर शेल्फ गिरा दिया गया था। 2 सवाल पूछने के बाद एडम ने तीसरा सवाल पूछा, डियर डेविड, शेल्फ किसने गिराया? कोई जवाब नहीं आया। एडम ने फिर पूछा, शेल्फ किसने गिराया डेविड? पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। एडम ने बताया कि उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने तीसरा सवाल पूछकर 2 क्वेश्चन रूल को तोड़ दिया है, पर फिर भी वे खौफ में ही सही पर सही सलामत उठ गए। एडम ने बताया कि उन्होंने कुछ समय बाद ही अपना अपार्टमेंट एक फ्लोर ऊपर शिफ्ट कर लिया और ट्वीट किया, 1 या 2 महीने गुजर गए और मैं डियर डेविड को लगभग भूल चुका हूँ। क्योंकि मैं एक फ्लोर ऊपर आ गया हूँ तो शायद डियर डेविड मेरा रास्ता भूल गया होगा। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घट रहा है। पिछले 15 दिनों से मेरी कैट्स रोज आधी रात को मेन गेट के सामने खड़ी हो जाती हैं और दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दूसरी तरफ कोई हो।
एडम ने कहा कि वे बेचैन थे क्योंकि उनकी बिल्लियां घंटों तक दरवाजे पर ऐसे ही बैठी रहती थीं। अगले ही हफ्ते एडम ने एक इंस्टेंट कैमरा खरीदा और अपने अपार्टमेंट के कोने कोने की तस्वीर ली, पर उन्हें एक जगह कुछ ठीक नहीं लगा। जब एडम ने दरवाजे के बाहर रोशनी से अच्छी तरह चमकते गलियारे की तस्वीर ली तो वो बिल्कुल काली निकली। कुछ और तस्वीरें लेने के बाद भी उसमें अंधेरा छाया रहा। Okay, now I'm gonna take a photo of the hallway just to show you what that's like. And as you can see, the first one has already developed. So let's see what this one does. That's gonna take a minute. So I don't know. उसी रात एडम को एक डरावना सपना आया कि डेविड उन्हें कलाई से पकड़कर घसीट रहा है और सुबह एडम ने देखा कि उनके हाथ पर चोट का निशान है। एडम ने कहा कि शायद मैंने एक दिन पहले अपने हाथ को जख्मी कर लिया होगा और रात में दर्द होने की वजह से ये सपने में बदल गया हो। कुछ दिनों बाद एडम को अननोन नंबर से कॉल आने लगे। कोई कॉलर आईडी ना होने की वजह से एडम ने कॉल्स नहीं रिसीव की। ये सोचकर कि शायद यह टेलीमार्केटिंग या ग्रे मार्केट कॉल्स हो, पर आखिरकार उन्होंने कॉल उठा ही ली और सोचा कि काश वो कॉल उठाते ही नहीं। एडम ने बताया कि उन्होंने सांस लेने की आवाज़ सुनी और एक शिथिल आवाज़ में कोई बच्चा हेलो बोल रहा था। डरावनी आवाज़ को सुनते ही एडम की हड्डियां जम गईं और उन्होंने कॉल बिना कुछ बोले ही काट दी। अगस्त के एंड से ही एडम टोक्यो की ट्रिप प्लान कर रहे थे और अपनी कैट्स पर नज़र रखने के लिए उन्होंने एक मोशन सेंसिटिव पेट मॉनिटरिंग कैमरा खरीदा ताकि जापान में होते हुए भी वो अपनी कैट्स पर नज़र रख सकें। मगर उसी रात मोशन रिकॉर्डिंग कैमरा में यह सब रिकॉर्ड हुआ। दूसरी वीडियो में एडम की बिल्ली मैक्सवेल हवा में पंजे मारते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर कोई हो। और भी काफी सारी घटनाएं एडम के कैमरा में रिकॉर्ड हुई। एडम ने बताया कि उन्हें अब भी अजीबोगरीब सपने आते रहे और भूतिया साए दिखाई देते रहे, पर इन सब के कुछ समय बाद ही एडम अपनी टोक्यो की ट्रिप के लिए निकल गए। तो अभी के लिए ये थी डियर डेविड की कहानी। डियर डेविड के बारे में और जानने के लिए आप एडम एलिस को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।